हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अखी स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज मैं आपके लेकर आया हूं सीटेट 31 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए प्रश्न उत्तर सहित। तो देरी ना करते हुए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं एबीएस। एबीएस में आज क्या क्या आया था। तो प्रश्न नंबर 1, पर्सन जूट पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। तो जूट जो है पौधे के तने से प्राप्त होता है। ठीक है। और आप ऐसे और भी चीजें याद कर सकते हैं। लौंग, ये भी पूछा जाता है। लौंग जो है पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। तो लौंग जो है पौधे के फूल भाग से प्राप्त होता है। आपने देखी हुई लौंग इस तरीके से होती है, ऐसे इस पर फूल बना होता है। ठीक है, तो यह फूल से प्राप्त होती है। नेक्स्ट, कपास। कपास जो है वो भी फूल से ही प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा इन क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2, वह कौन सा पेड़ है जिसकी जड़ों में नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होता है। तो तुलसी जो है इसकी जड़ों में नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होता है। प्रश्न नंबर 3, निम्न में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। निम्न में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। नहीं वाला हमें ढूंढना है। कोयला एक जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोल एक जीवाश्म ईंधन है, प्राकृतिक गैस भी एक जीवाश्म ईंधन है जो वाहनों में प्रयोग की जाती है। लेकिन लकड़ी एक ईंधन नहीं है, जीवाश्म ईंधन नहीं है, इसलिए लकड़ी सही आंसर होगा। पॉइंट नंबर 4, कौन सा पौधा परजीवी है। दोस्तों यहाँ पे परजीवी होगा, जी बी, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है थोड़ी। ठीक है, तो अमरबेल जो है परजीवी पौधा है, यह ऑप्शन में पूछा गया था। 4 ऑप्शन और थे लेकिन मुझे यही पता चल पाया, इसलिए मैंने डायरेक्ट आंसर ही लिख दिया है। ठीक है, अमरबेल जो है एक परजीवी पौधा है, पेड़ों पे पड़ा होता है, इसमें जड़ें नहीं होती हैं। आपने देखा हो पेड़ों पे कुछ पीले रंग के तने से पड़े होते हैं। ठीक है, वह अमरबेल होता है। पॉइंट नंबर 5, पृथ्वी से छोटे ग्रह कौन कौन से हैं। तो हमारी जो पृथ्वी है उससे छोटे ग्रह कौन कौन से हैं। तो बुध, ये सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। शुक्र, यह पृथ्वी से छोटा है। मंगल भी पृथ्वी से छोटा ग्रह है। पॉइंट नंबर 6, कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। तो थारू जनजाति है जो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। लेकिन वर्तमान समय में थारू जनजाति जो है दीपावली को शोक के रूप में अब नहीं मनाती है। प्रश्न नंबर 7, पशुओं के द्वारा कौन सा बीज एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता है। जैतून जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता है। बीज जो है मनुष्य के द्वारा भी पहुंच जाता है, पक्षियों के द्वारा भी पहुंच जाता है। कई प्रकार से बीज का जो स्थानांतरण होता रहता है। पॉइंट नंबर 8, यह प्रश्न दोस्तों थोड़ा लंबा है तो वीडियो में आ नहीं पाएगा, लेकिन मैं आपको पूरा पढ़ के बताता हूं ध्यान से। चने को पूरी रात पानी में भिगोया जाता है। चना जो है इसको पूरी रात पानी में भिगोया जाता है और फिर चने को कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया जाता है। इस चने में एक नया भाग प्राप्त होता है। यह पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। कोई चना होता है उसे हम भिगोते हैं, ठीक है, फिर उसे गड़ा दिया जाता है। जो उससे उत्पन्न चना होता है वह किस भाग से होता है, वह तने से होता है। ठीक है। पॉइंट नंबर 9, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो बेरी बेरी रोग जो है विटामिन B1 से होता है। B1 की कमी से जो है बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन है। क्या नाम है, थायमीन नाम रासायनिक नाम है। प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा जा सकता है। विटामिन ए रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है। ठीक है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से जाना जाता है, रासायनिक नाम है इसका। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल के नाम से जानी जाती है। विटामिन ई टोकोफेरॉल के नाम से जानी जाती है दोस्तों। विटामिन के फ्लिक्वेनॉन के नाम से जानी जाती है, जिससे रोग रक्त स्कंदन होता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, यह भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। सूक्ष्म गति कौशल कौन सा है। अब करते हैं CDP के प्रश्न, यानी मनोविज्ञान। सूक्ष्म गति कौशल कौन सा है। तो सूक्ष्म गति कौशल वो होता है जैसे लिखना, टाइप करना, धागे में मोती पिरोना या सुई में धागा पिरोना। कोई माला होती है उसे हम पिरोते हैं तो उसमें धीरे धीरे सुई से कार्य करते हैं, वह सूक्ष्म कार्य होता है। सुई में धागा डालते हैं, बहुत ही ध्यान से हम सुई में धागा डालते हैं, उसे भी सूक्ष्म गति का कौशल ही कहा जाता है। पॉइंट नंबर 8,
दूसरों के मनोभावों को पहचानना, उनके स्वभाव एवं प्रेरकों को जानना तथा उनके अनुरूप अनुक्रिया करना गार्डनर के किस प्रकार की वृद्धि है? तो हम किसी के मनोभावों को पहचानते हैं, उसके स्वभाव एवं प्रयोग को जानना चाहते हैं, तो गार्डनर के अनुसार वह किस प्रकार की बुद्धि है? तो वह अंतर्वैयक्तिक बुद्धि है। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस के रूप में आती है। अंतर्वैयक्तिक, ये लिखने में थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई यहाँ पे, बाकी ये अंतर्वैयक्तिक बुद्धि आएगी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस के रूप में। ठीक है। पॉइंट 3, जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास। जीन पियाजे ने 4 क्रियाएं दी थी, उसके बारे में पूछा जाता है, जो उन्होंने क्रियाएं दी थी जीन पियाजे ने। ठीक है दोस्तों, इनकी क्रियाएं बहुत ही मुख्य रूप से कई बार पूछी जा चुकी हैं एग्जाम में, जैसे संवेगात्मक अवस्था जो 0 से 2 वर्ष के लिए होती है, पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष के लिए होती है, मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष के लिए पूछी जाती है, औपचारिक अवस्था 11 से 14 वर्ष के लिए। यह प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं। कल भी वीडियो मैंने बताया था कि मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था के बारे में पूछा गया था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की के बारे में कई प्रश्न पूछे जा सकते हैं दोस्तों। इन्होंने सामाजिक विकास के संबंधित सिद्धांत दिया था। कोलबर्ग के बारे में भी कई बातें पूछी गई हैं। कोलबर्ग जो है नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। कोलबर्ग ने जो है नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। साथ ही इन्होंने नैतिक व्यवहार के बारे में भी कहा था। नेक्स्ट, बुद्धि एवं विकास। बच्चों की बुद्धि किस प्रकार की होती है, उनका विकास किस रूप में होता है, बाल्यावस्था है, शैशवावस्था है, इस तरीके से प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अधिगम अक्षमता, यह कई बार पूछा गया है। कल मैंने आपको वीडियो कराई थी, उसमें अक्षमता वाले प्रश्न पूछे गए हैं। पढ़ने में अक्षमता, लिखने में अक्षमता, गणित में अक्षमता, जैसे डिस्कैलकुलिया गणित में अक्षमता आता है। एलएडी लैंग्वेज से संबंधित है। एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इससे प्रश्न 1-2 जरूर आ रहे हैं। 2 से दोस्तों इन सभी को आप ध्यान से पढ़कर जाइए, क्योंकि इससे बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। साथ ही हिंदी में वही एक गद्यांश आया था जिससे प्रश्न छाटने थे, एक कविता आई थी, बाकी पेडोलॉजी के प्रश्न आए थे। ठीक है। और मैथ में भी पेडोलॉजी के प्रश्न आए थे। बाकी मैथ के 5 से 7 क्वेश्चन ही ओनली आए थे सॉल्व करने को, बाकी सब पेडोलॉजी आई थी। तो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और